थराली से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये अवस्था है भी नहीं धरने की, लेकिन फिर भी आप धरना प्रदर्शन कर अब रहे क्या हो। करे, तो अपने पेट के खातिर हम अगर या- धरना प्रदर्शन के बीच में कुछ हो जाता फिर कौन जिम्मेदार रहेगा? क्योंकि अवस्था है नहीं ये धरना प्रदर्शन की। शासन रहेगा हम्म। और कौन रहेगा। आप कहाँ से आए हो? हम चमोली से आए हैं। अच्छा, आप चमोली से आए जी हो? हाँ। कब को रिटायर हुए थे? अभी 24 में हुए। 24 को हुए थे आप। हमारा आपकी भी पेंशन नहीं मिली? पेंशन नहीं है साहब। क्या हमारा कुछ कहेंगे? इतना समय हो गया लेकिन शासन प्रशासन कोई भी यहाँ पर सुध लेने नहीं आए। नहीं आए साहब। हमारे ये वो है कि हमें पेंशन बहाल किया जाए, नहीं तो हम यहीं पर मर के दिखा देंगे आप। बस यही प्रशासन। अब पेंशन के न मिलने के कारण हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। 2019 से अभी तक हमको मानव विभाग ने छोड़ दिया, पेंशन कुछ नहीं दिया है। 2019 में आगे थे रिटायर, हाँ जी, लेकिन तब से पेंशन नहीं मिला। पेंशन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला। और वो जो है कि मतलब हमारे पैसे कुछ मिला कुछ नहीं मिला अभी तक। जो है कि अब हमने मतलब देखिए हालत में अब कहाँ तक हमें यहाँ रहना है आज न जाने। अब पर लेकिन हम पेंशन ले करके ही यहाँ से जाएंगे। नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी है से जो पेंशन की मांग को लेकर काफी लंबे समय से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए। आप जानते हो कि 3 तारीख से और अभी तक इन्हें 10-15 दिन हो चुके हैं और ये धरने की अपनी मांग पेंशन की मांग को लेकर यहाँ पर रात और दिन एकजुट हो रखे हैं। लेकिन सरकार की जो लापरवाही है, शासन प्रशासन की ओर से कोई भी सुनवाई नहीं की जाए। क्या कुछ कहेंगे? इतना समय आपको हो चुका है। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड संवाद का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में, कि आप निरंतर हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारी मांगों को प्रमुखता से उठा भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को यहाँ पर 15 दिन में यहाँ पे बैठे हो गए और हमारा 3-4 दिन से जो ये कार्मिक अनशन चल रहा है। यहाँ पे निरंतर हमारे साथी वृद्ध लोग जो है कार्मिक अनशन पे बैठे हैं। और आपने देखा होगा कि आज से लगातार आप हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी वृद्ध व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन, ये लोग यहाँ पे लगातार बैठे हैं, डटे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस प्रदेश के शासन का, इस प्रदेश के प्रशासन का, ये बहुत बढ़िया दुर्भाग्य है। मैं तो इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा प्रशासन का और शासन का, कि अभी तक ये लोग ना हमारा पीडब्ल्यूडी प्रशासन ना सिंचाई विभाग का प्रशासन हमारे मध्य आया है और न उन्होंने हमारी सुध ली है। और सरकार की तो स्थिति बड़ी ऐसी स्थिति है कि अब सरकार के बारे में क्या किया जा सकता है। हमारे द्वारा जो है यज्ञ भी किया गया उनकी शुद्धि बुद्धि के लिए। हमारे जो संगठन के लोग हैं बड़ी नम्रता से, बड़ी सहनशीलता से यहाँ पे बैठे हैं। या तो ये समझ रहे कि बहुत नॉर्मल ढंग से लोग बैठे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को अगर किसी को कुछ हो गया, कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, तो इनका हम जीना खाना आराम कर देंगे। हमारे कर्मचारियों को अगर कुछ भी कोई नुकसान हुआ तो इसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। अब क्योंकि हमारा सब्र का बांध टूट चुका है और हम कुछ न कुछ ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य हो गए हैं कि हमें उग्र आंदोलन करने पड़ेंगे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है। और दीपावली के त्यौहार में जहाँ ये सारे उत्तराखंड सरकार जो दीपावली के पोस्टर छाप रही है, हार्दिक शुभकामनाएं, प्रशासन की तरफ से भी हो रहा है, शासन की तरफ से भी हो रहा है, अधिकारियों का भी दीपावली मिलन चल रहा है। तो क्या इन कर्मचारियों के घर बार नहीं है? इन कर्मचारियों के भी घर बार है। ये भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएं। अगर ये तुरंत जो है 1-2 दिन में हमारे बारे में कुछ सकारात्मक पहल नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बाध्य होकर कुछ न कुछ जो है अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और आंदोलन के लिए और उग्र आंदोलन करने के लिए सरकार हमको बाध्य कर रही है, प्रशासन हमको बाध्य कर रहा है। हम इनको बाध्य नहीं कर रहे हैं, ये हमको बाध्य कर रहे हैं। हम इनसे बेनम्र अनुरोध कर रहे हैं। हमारे अनुरोध के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है। हमारे पास लगभग 1 दर्जन से ऊपर जो विधायकों ने हमें समर्थन पत्र दिए हैं। तो ये चिंताजनक विषय है कि हमारे समर्थन पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी जा रहे हैं, तो प्रशासन में भी जा रहे हैं, सचिवालय में भी जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो है हमारे प्रति ध्यान नहीं बन रहा है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से, हम अभी भी अनुरोध कर रहे हैं, विनम्र अनुरोध कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से, कि वे हमारे लोगों की बात को सुने, हमारी बात का सकारात्मक पहल निकाले और हम लोगों का पेंशन बहाल करें, ताकि जो है हमारे कर्मचारी जो है अपने अपने घरों को लौटें और सरकार की भी जयकारी हो और प्रशासन के भी जयकारी के नारे लगे।
और अगर ये नहीं चाहते हैं ऐसा तो फिर यहाँ पे आमरण अनशन की ऐसी स्थिति उत्पन्न ये खुद कराएंगे। 10-15 दिन का समय तो होने वाला है। जी बिल्कुल। अब हमारे अध्यक्ष साहब इसका वो संज्ञान लेंगे और आगे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी के निवास स्थान पे भी हम गए हैं। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि ये सरकार आपकी बात को मानेगी, लेकिन आश्वस्त करने से ही काम नहीं चल रहा ना। अब हमारे जो इसको समिति के अध्यक्ष हैं माननीय कुंडरा जी, सचिव हिम्मत सिंह नेगी जी, इन लोग एक ठोस निर्णय लेंगे और ठोस निर्णय लेने के बाद हमारी कोर कमेटी है, कोर कमेटी इसमें जो है पूर्ण रूप से निर्णय लेगी और हमारे सारे कर्मचारी एकजुटता के साथ हैं और एकजुट रहेंगे और निश्चित तौर पर हम अपने कार्यक्रमों का अनुपालन करेंगे और पूरा जो है हम जब तक पेंशन नहीं मिलता हमारे लोगों को हम बिल्कुल डटे रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये हमने प्रतिज्ञा ले रखी है। धन्यवाद आपका उत्तराखंड संवाद।